नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो अंक शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अंक शास्त्र में कई प्रकार के ऐसे शक्तिशाली नंबरों के बारे में बताया गया है जिनका प्रयोग अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं को बड़ी आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। बस आपको अंक शास्त्र में बताई गई जानकारी पता होनी चाहिए। अगर अंक शास्त्र के बारे में बात की जाए तो अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की तरह ही एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अंकों की मदद से व्यक्ति के भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हिंदी में इसकी गुण विद्या को अंक शास्त्र और अंग्रेजी में न्यूमेरोलॉजी कहते हैं। अंक ज्योतिष में खासकर गणित के कुछ नियमों का प्रयोग करके व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का आकलन कर उनके आने वाली जिंदगी के बारे में प्रेडिक्शन की जाती है। अंक ज्योतिष में व्यक्ति के जन्म तिथि के आधार पर मूलांक निकालकर उसके भविष्यफल की गणना की जाती है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अंक शास्त्र का एक प्रभावशाली नंबर अंक 3 के एक शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी के साथ कर सकता है और अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। अगर आप भी लगातार धन की समस्या से परेशान हैं, किसी भी जगह से आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, जो लोग लंबे समय तक बैठ करके पूजा पाठ, हवन यज्ञ इत्यादि नहीं कर पाते, उन व्यक्तियों के लिए यह वीडियो बेहद ही प्रभावी साबित हो सकता है। आपको बता दें, आपका मन हमेशा अशांत रहता है, आपका मन एकाग्रचित नहीं हो पाता, लगातार आप मंत्र का उच्चारण किसी जगह पर बैठ करके नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रयोग को करने के लिए आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अंक शास्त्र में ज्यादा कुछ बड़ा करना नहीं होता है। इसमें जितने भी प्रयोग बताए गए हैं उसमें केवल अंक का ही काम होता है। आपको किसी जगह पर नंबर को या तो लिखना होता है या उस नंबर को उच्चारण करना होता है। लेकिन दोस्तों, हम जिस अंक के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इस अंक को आपको एक जगह पर चुपचाप लिख देना है। इस अंक को लिखने मात्र से ही इससे संबंधित ग्रह आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह जो प्रयोग है, इसे करने के लिए आपको गुरुवार के दिन का चुनाव करना होगा, क्योंकि इस प्रयोग को करते ही आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 3 को गुरुदेव बृहस्पति का नंबर माना जाता है। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को मुख्य रूप से ज्ञान का कारक ग्रह कहा जाता है। इसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कमजोर अवस्था में विराजमान हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसका विवाह जल्दी नहीं हो पाता, विवाह होने के बाद संपत्ति जीवन में समस्या आती है, संतान होने में समस्या आती है, संतान होने के बाद संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे तमाम तरह की सुखों में गुरुदेव बृहस्पति कमी कर देते हैं। अगर आपको भी इनमें से किसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों, ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके बृहस्पति कमजोर पड़ रहे हैं। आपको बता दें, गुरुदेव बृहस्पति को संचित धन और हमारे भाग्य का कारक ग्रह भी माना जाता है। अगर आपका बृहस्पति मजबूत होगा तो आपका भाग्य हर कदम पर आपका साथ देगा। आप जो कुछ भी कार्य करेंगे उसे कार्य में आपको 100% सफलता की प्राप्ति होगी। आप जो सोचेंगे वह आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति का बलवान होना बेहद ही जरूरी माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जिस प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे, इससे आपका गुरुदेव बृहस्पति इतना बलवान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप गुरुवार के दिन नंबर 3 का प्रयोग कर सकते हैं। इससे गुरुदेव बेहद ही ज्यादा बली हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के आपके जीवन में धन धान्य का प्रवाह कर देते हैं। जिस व्यक्ति का गुरु बलवान होता है, उसके जीवन से निराशा चली जाती है। वह व्यक्ति आलस्य से दूर रहता है। उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की चमक दिखाई देती है।
ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसे सम्मान मिलता है, वह ऊर्जावान रहता है, उसका मन हमेशा एकाग्रचित होता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन इस प्रयोग को आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जिस समय आप इस प्रयोग को करेंगे वह राहुकाल का समय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप गुरुदेव जी के होरा में इस प्रयोग को करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें, सूर्योदय के 1.5 घंटे तक के समय को होरा कहा जाता है। तो गुरुवार के दिन गुरुदेव बृहस्पति का होरा होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक पीले वस्त्र में भगवान बृहस्पति की फोटो या तस्वीर को रख दीजिए और उनके सामने ही सर को झुका करके खुद बैठ जाइए और भगवान बृहस्पति को नमस्कार करके ओम गुरुदेव नमः इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए आपको गुरु पर्वत पर नंबर 3 लिख देना है। 3 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको नंबर लिखना है। अगर आप गुरु पर्वत के बारे में नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे स्थित होता है, अर्थात इंडेक्स फिंगर के नीचे स्थित होता है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार इस पर्वत से व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, नेतृत्व क्षमता और भाग्य संबंधित कई बातें मालूम की जा सकती है। दोस्तों, इस नंबर को लिखते ही आपके बृहस्पति तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं और जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में बताया गया है कि गुरुदेव बृहस्पति मजबूत होते हैं तो कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होते हैं वह सब के सब धीरे धीरे करके आपको मिलने लग जाएगा। मुख्य रूप से सबसे पहले आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब आपका ज्ञान मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आप अपने ज्ञान के माध्यम से सभी प्रकार के सुखों को हासिल कर लेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसके पास किसी भी प्रकार की कोई भौतिक सुख की कमी नहीं होती है। अगर आपके पास भौतिक सुख ही नहीं रहेगा तो आप आध्यात्मिक सुख की कामना कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने भौतिक कामना को पूरा कीजिए, उसके बाद ईश्वर की ओर अग्रसर होने का प्रयास कीजिए। यह बहुत ही बड़ा सिद्धांत होता है। अगर आप इसके मुताबिक कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ईश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति के बलवान होते ही व्यक्ति के अंदर विभिन्न शक्तियां जागृत होने लगता है। वह हर मुश्किल परिस्थिति में भी बहुत ही आसानी के साथ सही निर्णय ले लेता है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में डरता नहीं है। यह सबसे बड़ा मजबूत पक्ष होता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति का गुरु मजबूत हो जाता है तो उसे एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। उसकी संतान ज्ञानवान होती है, विवेकवान होती है, बुद्धिमान होती है और उसका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो जाता है। इसीलिए इस प्रयोग को एक बार जरूर करके देखिए, आपका जीवन सुखद हो जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।